सो वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका पावर बीआई की सीरीज में। इसके पहले 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके थे फॉर द इंटरव्यू पर्पस। ओके, सो ये जो है थर्ड पार्ट है। 2 पार्ट आप देख सकते हैं। फिल्टर स्लाइसर के बारे में एक अलग से मैंने वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये जो पार्ट है फ्रेशर्स के लिए भी है, एक्सपीरियंस के लिए भी है। नेक्स्ट जो है हमारा व्हाट काइंड ऑफ डेटा कैन बी यू स्टोर इन पावर बीआई। पावर बीआई में हम किस टाइप का डेटा स्टोर करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करिएगा। जब भी हम कोई टेबल लोड करते हैं तो हमारे पास कुछ राइट साइड में वैल्यू आती है। जैसे ऑर्डर्स टेबल हम लोड करते थे सैंपल सुपर स्टोर की, तो फैक्ट कॉलम एंड डायमेंशन टेबल्स होती थी। सॉरी, फैक्ट टेबल्स एंड डायमेंशन टेबल। तो फैक्ट टेबल्स में हम क्या लेते थे, क्वांटिटेटिव वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू एंड डायमेंशन टेबल में हम क्या लेते थे, कैटेगरिकल वैल्यू। कैटेगरी जैसे कैटेगरिकल वैल्यू जैसे कैटेगरी हो गई, सब कैटेगरी हो गई। इसमें क्वांटिटेटिव सेल्स हो गया, फैक्ट टेबल में सेल्स हो गया, अमाउंट हो गया। तो ये वैल्यू जाती थी। तो पावर बीआई स्टोर 2 टाइप्स ऑफ डेटा, फैक्ट टेबल्स एंड डायमेंशन टेबल। स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन फिल्टर एंड स्लाइसर। फिल्टर और स्लाइसर में अलग अलग मैंने वीडियो बना के रखे हैं, आप वहां चेक कर सकते हैं, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। फिल्टर जो होता है नॉर्मल, इफ यू आर यूजिंग द नॉर्मल फिल्टर यूजर कैन नॉट इंटरेक्ट विद द डैशबोर्ड। नॉर्मल फिल्टर जो होता है यूजर इंटरेक्ट नहीं कर सकता है डैशबोर्ड से, और स्लाइसर से यूजर क्या करता है, इंटरेक्शन विद द रिपोर्ट्स। स्लाइसर में हम इंटरेक्शन कर सकते हैं रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड से, और नॉर्मल फिल्टर में हम इंटरेक्ट नहीं करते हैं डैशबोर्ड से। नेक्स्ट, कस्टम विजुअल जो होते हैं उनको हमको परचेज करना पड़ता है। दोज विजुअल विच आर नॉट अवेलेबल इन बीआई डेस्कटॉप, जो कि हमको इंपोर्ट करना पड़ता है मार्केट से पर्पस ऑफ बेटर विजुअलाइजेशंस। आपको मैं जब पावर बीआई का डेस्कटॉप ओपन करूंगी तो आपको बताऊंगी कस्टम विजुअल 3 डॉट होते हैं, जहां पे हमारे पाई चार्ट और जितने भी विजुअल हैं उसके नीचे एक 3 डॉट होते हैं। वहां पे आपको आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको विजुअल ओपन होंगे। कुछ जो होते फ्री होते हैं, कुछ जो होते हैं उनको हमको परचेस करना रहता है विजुअल को। तो ये जो है वो कस्टम विजुअल है। किस चीज के लिए, बेटर विजुअलाइजेशन के लिए। हमको बहुत सारे विजुअल फ्री भी मिलते हैं और बहुत से हमको परचेस करने पड़ते हैं। व्हाट आर सम इम्पोर्टेंट डेक्स फंक्शन इन पावर बीआई में। डेक्स क्या होता है, एग्रीगेट फंक्शन होता है। डेक्स फंक्शन क्या होता है, एग्रीगेट फंक्शन होता है। जैसे कि सम हो गया, मैक्स हो गया, एवरेज, डिस्टिंक्ट, काउंट एंड कैलकुलेट। नेक्स्ट है हाउ कैन आई परचेस पावर बीआई सूट। आप पावर बीआई कहाँ से परचेस करेंगे, पावर बीआई की साइट पे जाएंगे और पावर बीआई आप परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है व्हाट इज डेक्स। डेक्स क्या है, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन हेल्प्स इन क्रिएटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। डेक्स क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास पहले से एक एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, हमको न्यू इन्फॉर्मेशन क्रिएट करनी है। तो डेक्स जैसे न्यू कॉलम बनाना है तो हम डेक्स की सहायता से फॉर्मूला लगाकर न्यू कॉलम बना सकते हैं और इसको समराइज कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन होती है वो समराइज, जैसे सम है तो सम ऑफ सेल्स निकालना है तो हम एक नया कॉलम क्रिएट करते हैं और एग्रीगेट फंक्शन लगा के उसमें डेक्स अप्लाई करते हैं। बिफोर इम्प्लीमेंटिंग डेक्स मेक श्योर यू नो द फॉलोइंग डिटेल्स। डेक्स क्रिएट करने के पहले डेक्स कहाँ अप्लाई होता है, कॉलम पे अप्लाई होता है, रो पे अप्लाई नहीं होता। डेक्स वर्क ऑन कॉलम वैल्यू ऑफ अ टेबल। डेक्स कैन नॉट मॉडिफाई और इंसर्ट डेटा। जो पुराना डेटा है वो रहेगा, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता है। तो डेटा हमारा जो है सेफ रहता है डेक्स लगाने से। वी कैन क्रिएट कैलकुलेट कॉलम, यही मैंने बताया, कॉलम कैलकुलेट एंड मेजर विद द डेक्स, बट वी कैन नॉट कैलकुलेट रो इन यूजिंग डेक्स। नेक्स्ट जो है फिर से डेक्स के बारे में। डेक्स स्टैंड फॉर डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। ये इसलिए बार बार मैंने डेक्स के बारे में बताया क्योंकि इंटरव्यू में डेक्स के बारे में आपसे पूछा जाता है। पावर पिवोट में आपको इसके पहले वाले लेक्चर में आपको डेक्स बताया गया था। पावर पिवोट में एनालिसिस वर्क होता है, डेक्स यूज करता है पावर पिवोट। सो आगे बढ़ते हैं। डेक्स स्टैंड फॉर डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन यूज टू बेसिक कैलकुलेशन। सेम चीज मैंने आपको रामायण बताई थी, सेम यहाँ आपको बता रही हूँ वही चीज बार बार। डेटा एंड वी नीड टू कैलकुलेट वैल्यू एट रन टाइम बेस्ड ऑन यूजर इनपुट्स एंड द डेक्स कैलकुलेशन। सेम चीज, थोड़ा यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना होगा। मेजर नेम, सॉरी गाइस, मेजर नेम, वापस आते हैं। वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू एट रन टाइम बेस्ड ऑन द यूजर इनपुट्स एंड द डेक्स कैलकुलेशन कैन बी असाइन टू। जो डेक्स कैलकुलेशन कहाँ असाइन होता है, एक मेजर नेम में होता है। ये ग्राफ देखिए आप, डेक्स कैलकुलेशन कहाँ असाइन होता है, एक मेजर नेम देना, एक न्यू कॉलम है ये टोटल सेल्स। कैलकुलेशन कहाँ पे असाइन हो रहा है, असाइन मतलब
असाइन मतलब क्या, स्टोर हो रहा है। कैलकुलेशन कहाँ स्टोर हो रहा है, मेजर नेम्स में। ये हमने मेजर नेम दिया टोटल सेल्स। डेक्स फंक्शन क्या होता है, एग्रीगेशन फंक्शन होता है, एग्रीगेट करके देता है, इकट्ठा करके देता है। सम डेक्स फंक्शन, टेबल का नाम क्या है, सेल्स। इसका फॉर्मेट है सिंटेक्स, टेबल का नाम क्या है, सेल्स। कॉलम हमारा कौन सा ले रहे हैं हम, सेल्स अमाउंट। चाहिए क्या है हमको, टोटल सेल्स। टोटल सेल्स ये मेजर नेम है, स्टोर कहाँ होगा, टोटल सेल्स में। आई थिंक गाइज आपको क्लियर हो गया होगा डेक्स कैसे लग रहा है। टोटल सेल्स एक नया मेजर नेम हमने बनाया, यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो रही है। सम नाम का एक डेक्स फंक्शन है। टेबल का नाम लेंगे हम और कॉलम कौन सा ले रहे हैं वो लेंगे हम, पैरेंथेसिस। ओके गाइज, ये आप पढ़ लीजिएगा। रो पे अप्लाई नहीं होता है, कैन नॉट मॉडिफाई इंसर्ट डेटा, सेम वही चीज लिखी हुई है। नेक्स्ट है कुछ कॉमन फंक्शन है डेक्स में जो यूज होते हैं, सम, मिनिमम, मैक्स, एवरेज, यूज। आप जितना यूज करेंगे आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिल्टर आर देयर इन पावर बीआई रिपोर्ट्स। फिल्टर्स का वीडियो जरूर देखिएगा, इस इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इंटरव्यू के पर्पज से। वहां पे मैंने आपको एक एक फिल्टर क्लियर किया है। पावर बीआई प्रोवाइड्स वेराइटी ऑफ ऑप्शन टू फिल्टर ए रिपोर्ट, डेटा एंड विजुअलाइजेशन। विजुअल लेवल फिल्टर, एक एक फिल्टर आपको क्लियर किया है। आप वहां देखेंगे तो आपको जरूर पता चलेगा कि मैंने कैसे क्लियर किया है, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है। दिस फिल्टर वर्क्स ऑन द इंडिविजुअल विजुअल। जैसे हमने एक कार्ड विजुअल लिया, मान लीजिए कार्ड विजुअल है, तो ये वर्क किस में करेगा, सिर्फ कार्ड पे ही, इंडिविजुअल, सिर्फ एक पे ही वर्क करेगा, रिड्यूसिंग अमाउंट ऑफ डेटा। नेक्स्ट सिर्फ ये एक पे ही अप्लाई होगा। कोई विजुअल लिया, जैसे कि हमने यहाँ ट्री मैप लिया, ट्री मैप है तो इस पे ही अप्लाई होगा। दिस इज द विजुअल लेवल फिल्टर, नाम से ही पता चल रहा है विजुअल लेवल फिल्टर। पेज लेवल फिल्टर, दीज फिल्टर वर्क एट द रिपोर्ट पेज लेवल। डिफरेंट पेजेस इन द सेम रिपोर्ट कैन हैव डिफरेंट पेज लेवल, पेज 1, पेज 2, पेज 3, तो ये पूरे पेज लेवल पे अप्लाई होता है। रिपोर्ट लेवल फिल्टर, दीज फिल्टर वर्क ऑन द एंटायर रिपोर्ट। फिल्टर वर्क ऑन द पूरी रिपोर्ट में जितने भी पेजेस हैं उस पे होगा, अप्लाई होगा। फिल्टरिंग रिक्वेस्ट है गाइस, एक बार फिल्टर आप जरूर देखिएगा वीडियो उसका। फिल्टरिंग ऑल पेजेस इन विजुअलाई इंक्लूड इन द रिपोर्ट। नेक्स्ट है ड्रिल थ्रू फिल्टर, हमारा रह गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रिल थ्रू फिल्टर ये नेविगेशन के लिए यूज होता है। आई थिंक मैंने इस पर वीडियो बनाया है, शायद नहीं बनाया होगा तो गाइस मैं आपको वीडियो बना दूंगी इसके लिए। ड्रिल थ्रू फिल्टर इंपॉर्टेंट फिल्टर है, इसको नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है। एरो बैक बटन यूज होता है इसमें, पेज को नेविगेट करने के लिए, एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेशन के लिए। दिस फिल्टर कैन बी अप्लाइड फॉर स्पेसिफिक डेटा और एंटिटी टू फोकस ऑन द पर्टिकुलर डेटा विच कैन बी नेविगेट टू अनदर पेज यूजिंग ड्रिल थ्रू फिल्टर। जैसे कि पेज 1 है, पेज 2 है, पेज 1, पेज 2, तो पेज 2 से हम बैक, यहाँ पे पेज 2 में मान लो हमने बैक बटन लगाया तो उस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज 1 में बैक हो जाएगा। तो ये नेविगेशन, नेविगेट करना, पेज को बांधे रखना, मतलब एक पेज से हम दूसरे पेज में जा रहे हैं। एरो ड्रिल थ्रू पर्टिकुलर एक डेटा या एंटिटी पे अप्लाई होता है। ओके गाइस, इंपॉर्टेंट है ड्रिल थ्रू फिल्टर्स। पावर बीआई डेस्कटॉप क्या होता है आपको मैं पहले वीडियो में बता चुकी, फिर भी यहाँ देख लीजिए। इज अ विंडो एप्लीकेशन running on the local computer. It is more a client machine which can connect with variety of data source, Excel, SQL, etc. from your computer to the, इतना easy language में आपको यहाँ जो दिया है आंसर, आप एक बार जरूर पढ़िएगा। पीपीटी अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेल कर सकते, मेल आईडी ड्रॉप कर सकते हैं। पावर बी इज अ क्लाउड सॉल्यूशन। क्लाउड का मतलब क्या होता है, क्लाउड का मतलब ये है अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में बैठा है तो वो हमारा पावर बीआई जो है वो यूज वहां से एक्सेस कर सकता है, और विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर, वेब ब्राउजर टू कनेक्ट विथ पावर बीआई वी कैन परफॉर्म द सेम डेवलपमेंट वर्क। अमेरिका वाला व्यक्ति भी सेम डेवलपमेंट वर्क कर सकता है, किसकी सहायता से, क्लाउड सॉल्यूशन की सहायता। क्लाउड का मतलब यही होता है कि दूर से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर। व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स इन पावर बीआई। बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, जब आप किसी बिल्डिंग को देखते हैं तो उसमें क्या क्या होता है कि बिल्डिंग बहुत अच्छी है, सीमेंट लगी है, ईंट लगी है, और क्या क्या इसको अच्छा बनाने के लिए छतरी लगी है, एक्सेट्रा, कलर अच्छा है। तो बिल्डिंग ब्लॉक पावर बीआई को जब हम डेस्कटॉप पे जाते हैं तो क्या क्या दिखता है हमको, विजुअलाइजेशन दिखता है, डेटा सेट दिखते हैं, रिपोर्ट्स दिखते हैं, डैशबोर्ड दिखते हैं, टाइल्स दिखते हैं। तो ये जो है पूरी सजावट जो है दिखती है हमको ऊपरी, ये सब क्या है, इनका बिल्डिंग ब्लॉक है। So what is the visualization? Visualization is a visual representation of data. Example क्या, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सोर्स डेटा।
विजुअलाइजेशन इज विजुअल रिप्रेजेंटेशंस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। किसके द्वारा करते हैं? पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, साइड बाय साइड। डेटा सेट क्या होता है? डेटा सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। एक्सेल का डेटा सेट हो गया, सैंपल सुपरस्टोर डेटा सेट है दैट पावर बीआई यूज टू क्रिएट इट्स विजुअलाइजेशंस, जो कि हम लेते हैं एक्सेल सीट से, ओरेकल एसक्यूएल सर्वर। सॉरी गाइस। नेक्स्ट जो है हमारा रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ विजुअलाइजेशन दैट अपीयर टुगेदर ऑन वन आर मोर पेजेस। रिपोर्ट्स में क्या होंगी? बहुत सारे पेजेस होते हैं, जैसे सेल्स बाय कंट्री, स्टेट, सिटी रिपोर्ट, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट रिपोर्ट। डैशबोर्ड क्या है? डैशबोर्ड इज अ सिंगल लेयर प्रेजेंटेशन ऑफ। डैशबोर्ड में बहुत सारे विजुअल होते हैं, कभी पाई चार्ट है, ट्री मैप है, तो डैशबोर्ड में बहुत सारे विजुअलाइजेशन होते हैं। वी कैन इंटीग्रेट वन आर मोर विजुअलाइजेशन इनटू वन पेज लेयर। सेल्स डैशबोर्ड है दैट कैन है पाई चार्ट, जियोग्राफिक मैप एंड बार चार्ट। एक डैशबोर्ड में बहुत सारे चार्ट एंड ग्राफ्स होते हैं। टाइल्स इज अ सिंगल विजुअलाइजेशन इन अ रिपोर्ट और ऑन अ डैशबोर्ड, जैसे पाई चार्ट इन अ डैशबोर्ड और रिपोर्ट। तो आई थिंक बहुत आज के लिए इतना ही ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। अरे अभी कुछ बाकी है। हाँ, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पावर बीआई? पावर बीआई इज फ्री ऑफ कॉस्ट, but the pro cost is 9.99 per month after the 60 days trial period, whereas Power BI premium cost start 4,995 per month। बट हमको क्या करना है? हमको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करना है लर्निंग पर्पज से। जब किसी कंपनी में जाएंगे तो हम करेंगे कॉस्टली वाला यूज। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर बीआई एंड पावर बीआई प्रो? पावर बीआई इज द बेसिक वर्जन ऑफ दिस विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। सेम वही चीज लिखी है, क्रिएट एंटर। पावर बीआई प्रो इन्वॉल्व्स मोर फीचर्स। जब पावर बीआई प्रो खरीदेंगे तो भैया आप अगर इतना पैसा लगा रहे हो तो फिर नए नए फीचर्स भी मिलेंगे पैसों में। नेक्स्ट जो है द फ्लो ऑफ वर्क इन पावर बीआई आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर देख लेते हैं। वाओ। सो डेटा सोर्स हम लेते हैं क्लाउड, सीआरएम, ईआरपी, एक्सेल एक्सेट्रा। पावर बीआई डेस्कटॉप है हमारा। पावर बीआई सर्विस मोबाइल पे देख सकते हैं, रिपोर्ट सर्वर है। ये हमारा पावर बीआई लाइफ साइकिल। पढ़ लेते हैं हम इसको एक बार, क्या बोलना चाह रहे हैं ये हमसे। A common flow of work in Power BI is bring data into Power BI desktop। डेस्कटॉप से हमने डेटा लिया। एंड क्रिएट अ रिपोर्ट। डेटा लेंगे एक्सेल जो भी है SQL, रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। पब्लिश टू द पावर बीआई सर्विस इन पावर बीआई रिपोर्ट। ब्रिंग डेटा, सॉरी गाइस, डेटा लिया हमने डेटा सोर्स से, यहाँ पे हमने डेस्कटॉप पे विजुअल क्रिएट करे और पब्लिश कर दिया हमने। ओके, तो यही ये बताना चाह रहे हैं। पब्लिश टू पावर बीआई सर्विस, पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर, वेयर यू क्रिएट न्यू विजुअलाइजेशन एंड बिल्ड डैशबोर्ड। शेयर योर डैशबोर्ड विद अदर्स, स्पेशली पीपल हु आर ऑन द गो। व्यू एंड इंटरेक्ट विद शेयर डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट्स इन पावर बीआई मोबाइल एप्स, विंडोज फोन, टैबलेट एंड iOS। एप्पल पे भी देख सकते हैं आप, एंड एंड्रॉयड डिवाइसेस। मेरे पास तो एप्पल नहीं है, आपके पास होगा, आप देख सकते हैं, एप्पल फोन पे भी देख सकते हैं। तो यही बताएं कि पावर बीआई का वर्क फ्लो कैसा जाता है। ये है हमारा वर्क फ्लो। डेटा सोर्स ग्राफ जो आपका है इस टाइप से, जो इमेजेस रहती हैं उसमें जल्दी समझ में आता है। डेटा सोर्स लिया, डेस्कटॉप पे हमने रिपोर्ट एंड विजुअल इनको पब्लिश कर दिए। पब्लिश करने के बाद हम आपके एंड्रॉयड पे तो नहीं, हम जरूर एप्पल फ़ोन पे एक दिन ज़रूर देखेंगे। सो गाइज यहीं ख़त्म करती हूँ आज का ये टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Thank you so much for watching. Thank you guys. Have a nice day.